हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने इनपुट आउटपुट टॉपिक को स्टार्ट किया था सी लैंग्वेज में और हमने आउटपुट को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, यानी कि हमने प्रिंटफ फंक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, उसके सिंटैक्स को, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन डिफरेंट। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वो नेसेसरी है, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग इनपुट को डिस्कस करेंगे और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सी लैंग्वेज में जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट से, यूजर इनपुट कैसे प्रोवाइड करेगा, किसी ना किसी स्टैंडर्ड इनपुट लाइक कीबोर्ड से प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का। किसका यूज करते हैं? स्कैनएफ फंक्शन। और ये जो स्कैनएफ फंक्शन है स्टूडेंट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि मौजूद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम इस स्कैनएफ का अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हमें इंक्लूड कराना पड़ता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? #include_stdio.h। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्कैनएफ का आखिर सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे क्योंकि अगर सिंटैक्स नहीं समझेंगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होगा और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में। जिन लोगों को नहीं पता है, ये वीडियो डीआरडीओ सेप्टम एसटीए के लिए बनाया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस हमारे चैनल पे आपको कराया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। ठीक है, चलिए। तो सिंटैक्स जो है स्टूडेंट स्कैनएफ का, वो क्या है हम लोग देखते हैं। स्कैनएफ, उसके बाद आपको देना है कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग जो कि होगा डबल क्वोट्स में। नाउ इस कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद आपको देना है कॉमा और आपको प्रोवाइड करना है एड्रेसेस। मैं एड्रेसेस लिखते रहा हूं, एड्रेस 1 एड्रेस 2 नहीं लिखता हूं। ठीक है, एड्रेसेस और उसके बाद फिर सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हुआ, बारी बारी से समझते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? हमने प्रिंटफ में देखा था कि कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या था? प्लेन टेक्स्ट प्लस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन था, यानी कि हम प्लेन टेक्स्ट एज वेल एज यहां पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन स्कैनएफ में हम लोग कोई भी प्लेन टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देंगे? कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। ओके, और एड्रेसेस में हम लोग क्या देंगे? जो भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन हम लोग यहां पे प्रोवाइड करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा। वेरिएबल्स एड्रेस या एड्रेसेस। ठीक है, एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल्स। अब ये एड्रेस हमें कैसे मिलता है किसी वेरिएबल का? तो यहां पे हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे जिसे एम्परसेंड बोला जाता है, यानी कि किसी भी वेरिएबल नेम के आगे में अगर हम एम्परसेंड सिंबल लगा दे तो उस वेरिएबल का एड्रेस हमें मिल जाता है। ठीक है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट में। यहां पे स्कैनएफ में आया है तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लिया जाए हमें यूजर से एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? स्कैनएफ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन अभी हम लोग देखेंगे स्कैनएफ के लिए, पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना है, तो इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेने के लिए जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, अगर मुझे डेसिमल फॉर्मेट में लेना है यानी बेस 10 अगर रखना है तो वो है %d। तो यहां पे लिखेंगे %d और कॉमा, क्या दिए हम? कॉमा, कंट्रोल स्ट्रिंग हो गया और उसके बाद एड्रेस कहां पे स्टोर कराना है। तो मान लिया जाए मेरे पास एक वेरिएबल है int i। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? एम्परसेंड ऑफ i लिखना है, ये ध्यान में रखना है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? %d जो कि हो गया आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, जो कि ये बता रहा है। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या बताता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन टेल्स अस द साइज एंड द टाइप ऑफ डेटा, यानी कि ये %d से हमें क्या पता चल रहा है? पहले तो टाइप पता चल रहा है कि अच्छा इंटीजर टाइप का डेटा यूजर से लेना है, कंपाइलर को पता चल गया। दूसरा साइज पता चल गया कि %d अच्छा इंटीजर टाइप है, हम 16 बिट कंपाइलर है यानी कि हम 2 बाइट एलोकेट करेंगे। तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर पिक्चर कंपाइलर के आगे में आ जाता है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन से। ठीक है, नाउ
अब यूजर से इनपुट तो ले लिए, उसको स्टोर कहां पे कराएंगे? तो स्टोर कराने के लिए एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने प्रोवाइड किया %i, तो इसका मतलब आई में जाकर के स्टोर करा दो। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराइएगा तब क्या होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आउटपुट। जब आप एग्जीक्यूट कराइएगा तो यहां पे कर्सर आपका स्टॉप कर जाएगा और मान लिया जाए आपने यहां पे दे दिया 40, तो आई जहां पे भी होगा यहां पे जाकर के 40 आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो ये था स्कैनफ स्टूडेंट, स्कैनफ का सिंपल सा सिंटैक्स। नाउ यहाँ पे स्कैनफ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको सेप्टम एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। वो क्या है कि देखिए क्या क्या चीज मैंडेटरी है सिंटैक्स में। सबसे पहली बात, कंट्रोल स्ट्रिंग में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन मिनिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को कि मैं क्या बोल रहा हूं। कि यहां पे जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है एटलीस्ट 1 होना चाहिए और उसके कोरेस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक एड्रेस होना चाहिए। यानी कि आप नोट में बोल सकते हैं, यहां पे नोट लिख देते हैं। देखिए ये आपको नोट्स मिल जाता है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। तो नोट्स में यहां पे लिख देते हैं क्या कि स्कैनफ, ये कलर से नहीं लिखेंगे, व्हाइट से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। स्कैनफ फंक्शन स्मॉल एस होता है, फंक्शन must have at least 2 parameters, ओके। यानी कि जो स्कैनफ फंक्शन है हमारा उसमें एटलीस्ट 2 पैरामीटर होना चाहिए। कौन कौन पैरामीटर होना चाहिए? तो एक तो उसमें कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और दूसरा एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस। यानी एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन और एक एड्रेस होना ही चाहिए, बाकी जितना भी हो सकता है। आप 5 कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन देके 2 एड्रेस दे दीजिए, है ना, कुछ भी ऐसा, वो फिर बाद में क्या होता है रिजल्ट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग जस्ट बेसिक पढ़ेंगे। तो स्कैनफ में एटलीस्ट 2 पैरामीटर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि स्कैनफ के लिए जो डिफरेंट कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, जैसे हमने प्रिंटफ के लिए देखा था, टोटल शायद मुझे अगर याद है तो 11 कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था। तो स्कैनफ के भी कई सारे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक यहां पे दे देते हैं हम लोग, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन फॉर स्कैनफ, है ना। स्कैनफ के लिए हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है स्टूडेंट, वो है %c। ये क्या करता है? एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है ना। यहां पे लिख देते हैं इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर। हमने देखा था ये प्रिंटफ में भी मौजूद था और लगभग सारे जो प्रिंटफ में थे वही स्कैनफ में भी है, बस थोड़ा सा जो है वो प्रिंट करता था, ये रीड करता है। और 2-3 ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लिटिल बिट हम लोग देख लेंगे। %c क्या करता है? एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई कैर वेरिएबल है ch और मुझे इसमें क्या करना है, वैल्यू को यूजर से लेना है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, स्कैनफ %c और %ch, यानी कि ch में जाके स्टोर करना है। तो यूजर जो भी वैल्यू देगा लाइक a b c d, वो जाकर के ch में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट, जो कि हम लोग देखे थे %d वाला, तो यहां पे क्या है, दूसरा %d। ठीक है, यहां पे साथ में नहीं लिखेंगे %d और %i को। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो प्रिंटफ में हमने पढ़ा था कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %d और %i दोनों को साथ में। हमने कहा था कि %d और %i दोनों क्या करता है, प्रिंट करता है डेसिमल इंटीजर को। क्या प्रिंट करता है? डेसिमल इंटीजर को, बेस 10 को प्रिंट करता है ना। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मतलब हो जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अलग अलग वीडियो मैंने बना दिया तो थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगा। तो %d ये क्या करता है, ये बेस 10 में रीड करता है। ठीक है, तो यहां पे सिंपली लिख देते हैं इट रीड्स द
बेस 10 या इट रीड्स द डेसिमल इंटीजर। हाँ, इट रीड्स द डेसिमल इंटीजर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है इंट आई, ठीक है। इंट आई एक वेरिएबल है और यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं स्कैन एफ %d और कॉमा देकर %i, कॉमा देकर %i, तो इसका मतलब क्या है कि यूजर कुछ वैल्यू देगा और वो वैल्यू जाकर कहां स्टोर हो जाएगा, आई में। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। मान लिया जाए यूजर ने एंटर किया 10, यूजर ने एंटर किया 10, तो ये 10 जाकर कहां स्टोर हो जाएगा, आई में जाकर के 10 स्टोर हो जाएगा, एकदम सिंपल। लेकिन %i इससे कैसे डिफरेंस है? %d का तो सिंपल समझ में आता है, लेकिन %i कैसे डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो तीसरा हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन देखेंगे। %i ये क्या करता है स्टूडेंट, ध्यान देना है, ये क्या करता है, इट रीड अ साइंड इंटीजर, इस तरह से बोल सकते हैं, इट रीड्स अ साइंड इंटीजर, इट रीड्स अ साइंड इंटीजर, ऊपर वाला भी साइंड इंटीजर करता था, बट बेस इज डिसाइडेड बाय, यानी जो बेस होगा ना, बेस 10 होगा या बेस 8 होगा या बेस 16 होगा, ये डिसाइड होगा बाय द प्रीफिक्स ऑफ द इनपुट नंबर, यानी कि इनपुट नंबर का जो भी प्रीफिक्स होगा उससे डिसाइड होगा। अब प्रीफिक्स से कैसे पता चलेगा, तो ध्यान देना है, अगर प्रीफिक्स, और इधर लिख देते हैं बेस, अगर प्रीफिक्स 0 हुआ तो बेस 8 होगा, अगर प्रीफिक्स आपका 0x हुआ या 0x हुआ तो बेस 16 होगा, और अगर कुछ नहीं हुआ डायरेक्ट तो बेस 10 होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, बेस 10 होगा। इस प्रकार से डिसाइड होगा। कैसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से सारा चीज क्लियर हो जाता है। एकदम ध्यान देना है, खास ध्यान देना है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, लाइक इंट वेरिएबल है हमारे पास, इंट आई, ठीक है, और हमने यहां पे क्या लिखा है, स्कैन एफ, और यहां पे लिख दिया %i, कॉमा %i, ये आई कंफ्यूजिंग हो गया ना फिर से, तो इस आई को हम कर लेते हैं इंट ए %a। अब सही है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है a, हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं और उस a में स्टोर करा रहे हैं, और किस टाइप का वैल्यू ले रहे हैं वो कौन बताता है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन टेल्स अस द टाइप एंड द साइज ऑफ द डेटा, ठीक है। तो %i क्या बता रहा है, %i कह रहा है कंपाइलर को कि देखो यूजर पे डिपेंड करता है, यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा, अगर उसका प्रीफिक्स 0 रहेगा इसका मतलब बेस 8 है, अगर उसका प्रीफिक्स 0x या 0 कैपिटल में x रहेगा तो बेस 16 है, अगर कुछ प्रीफिक्स ना डायरेक्ट नंबर दे दिया तो समझ लो बेस 10 है। तो मान लिया जाए, हम लोग डिफरेंट ऑप्शन लेकर देखते हैं। अगर यूजर, यहां पे लिख देते हैं यूजर हैज एंटर्ड, अगर मान लिया जाए यूजर ने एंटर किया 0, पहले 0 वाला लेकर चले क्या, मान लिया जाए, हाँ ठीक है, अगर यूजर ने एंटर किया मान लिया जाए 015, ठीक है, तो जब 015 यूजर ने एंटर किया तो आई में क्या, ए में क्या स्टोर होगा, ए इक्वल्स क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डीआरडीओ सेप्टम एग्जाम में, क्या कि इंट ए स्कैनफ %i %a, और बोला रहेगा कि यूजर ने एंटर किया 015, तो ए का वैल्यू क्या होगा। आप लोग सोचिएगा अरे 015 बुड़बक बना रहा है हमें, 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, मतलब ये में 15 स्टोर हो जाएगा, 15 मार के चलाएं सारे लोग, लेकिन नहीं, यहाँ पे 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज हुआ है %i, और %i बोलता है कि इनपुट यूजर के द्वारा दिया जाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रीफिक्स है यहाँ पे 0, इसका मतलब ये बेस 8 है, बेस 8 है।
अब हमको इसको बेस 10 में बदलना है। तो अगर आप 015 जो कि बेस 8 में है, अगर आप इसको बेस 10 में बदलें तो ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? 5 को अगर आप 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये हो जाएगा 5 और प्लस ये हो जाएगा आपका 8 टू द पावर 1 यानी कि 8। तो 8 प्लस 5 कितना हो जाता है? 1 मिनट। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5 13, है ना? ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो यहां पे ए में क्या स्टोर होगा? 13 स्टोर होगा। ठीक है। नाउ अब अगर मान लिया जाए, हम लोग सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, आपको दिया रहेगा अगर यूजर मान लिया जाए एंटर किया है 0xa, तब ए का वैल्यू क्या होगा बताइए? तो ए कंफ्यूजिंग हो गया क्या? मान लिया जाए 0xb यूजर एंटर किया, यूजर क्या एंटर किया है? 0xb। बताइए तो क्या होगा वैल्यू? तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पे बताना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मिट गया है, तो बताइए 0x इसका मतलब क्या? प्रीफिक्स में 0x है, मतलब ये कह रहा है कि ये बेस 16 है, बेस 16 है। और बेस 16 डायरेक्ट यहां पे तो डिजिट दिया हुआ है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है 11। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा? 11। अगर मान लिया जाए ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, अगर यूजर एंटर किया हुआ रहता 105, तो बताइए ए में क्या स्टोर होगा? तो ए में कुछ स्टोर नहीं, ए में 105 क्या स्टोर हो जाएगा? प्रीफिक्स में कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली 105 स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये बेस 10 है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये बेस 10 है। तो ये अंतर है स्कैनएफ में परसेंट डी में और परसेंट आई में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर परसेंट डी की हम बात करें तो ये सीधा क्या कहता है कि कुछ भी लिखा रहे आपको डेसिमल इंटीजर लेना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एकदम इजी वे में समझना है। अगर परसेंट डी लिखा हुआ है, इसका मतलब यूजर कुछ भी लिखे, हमें डेसिमल इंटीजर ही लेना, कुछ लिख दे। अगर परसेंट आई लिखा हुआ है, इसका मतलब यूजर के इनपुट पे डिपेंड करेगा उसका प्रीफिक्स में क्या लगा हुआ है। अगर प्रीफिक्स में 0 है मतलब बेस 8 से लेना है। अगर प्रीफिक्स में 0x, यहां पे दो नहीं लिखना चाहिए, कॉमा दे देते हैं, या 0x है इसका मतलब बेस 16 है। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब बेस 10। जैसा एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, जैसे अगर 015 लिख के यूजर दिया है मतलब वो 13 है। अगर 0xb लिख के दिया मतलब वो 11 है। अगर 105 लिख के दिया मतलब 105। सिंपल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा एकदम कंफर्म, क्वेश्चन आउट। चलिए लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है, वो है आई, और दूसरा आई नहीं लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा एकदम। बहुत यहाँ पे धाकड़ क्वेश्चन जैसे बोल सकते हैं। इंट ए और बी आपके पास दो वेरिएबल है, और बोलेगा कि यहां पे आप एंटर करा रहे हैं स्कैनएफ परसेंट डी परसेंट आई। क्या चीज? परसेंट डी परसेंट आई, या ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, दो अलग अलग क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन कर देते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। अगर आप उठाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हालांकि सिस्टम देता नहीं है तो, लेकिन फिर भी मिल जाता है, इधर उधर से ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ग्रुप में। ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाए, @septumdrdo टेलीग्राम पे सर्च करें, @septumdrdo, ये ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कैनएफ परसेंट डी और यहां पे दे दिया जाए ए नहीं, एम परसेंट ए। देखने में बहुत आसान लग रहा होगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे दिया जाए, इंट ए। ठीक है, और या कुछ इस प्रकार से देखिए। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा मैं, देखिए बात है क्वेश्चन में अभी सोच रहा हूं और बना रहा हूं, कुछ सोचा हुआ पहले से नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे समय लग रहा है आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा टाइम देना है मुझे, या आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो यहां पे मान लिया जाए ये प्रिंट कर रहा है परसेंट डी और ए का वैल्यू,
उसके बाद अगेन ये स्कैन करवा रहा है, स्कैनएफ, और यहां पे ले रहा है %i और वो स्टोर करा रहा है किसमें, ए में, और अगेन प्रिंट कर रहा है ये %d और ए का वैल्यू। बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन गारंटी आपसे पूछा जाएगा डीआरडीओ सेप्टम एग्जाम में। आप लिख के ले लीजिए, अभी मैं बोल रहा हूं, आप एग्जाम देने जाइएगा तब आप देखिएगा, प्रिंटफ स्कैनएफ से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझना है। क्वेश्चन क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा रीड द फॉलोइंग कोड, उसके नीचे में लिखा हुआ रहेगा कि इफ यूजर हैज एंटर्ड, या सपोज यूजर हैज एंटर्ड 015, ध्यान देना है 015 एंड 15, what will be the output, कुछ इस प्रकार से यूजर एंटर किया, यानी कि यहां पे क्या लिख दें, यूजर अगर ये एंटर किया है तो आउटपुट क्या होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझेंगे। देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, कह रहा है इंट ए, तो यहां पे एक ले लेंगे, ए यहां पे एक वेरिएबल, स्कैनएफ %d %a, मतलब यूजर से एक इनपुट लेना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला इनपुट क्या है, 015, बोलिएगा ये तो बेस 8 हो गया। यहीं पे सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब सारा चीज पढ़ लिए फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, यहां पे हमें ध्यान देना है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन पे, सारा खेल कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का है। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन टेल्स अस द टाइप एंड द साइज ऑफ डेटा। जो डेटा हमें प्रिंट करना है या जो डेटा हमें यूजर से इनपुट लेना है, उसका टाइप और साइज डिपेंड करता है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन पे। तो यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है %d, तो %d है। इसका मतलब क्या कि इनपुट होगा, लेकिन किस फॉर्मेट में होगा, डेसिमल इंटीजर में। तो यहां पे भले ही लिखा हुआ है 015, लेकिन कंपाइलर इसे ट्रीट करेगा एज अ डेसिमल, बेस 10 ट्रीट करेगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये ऑक्टल में नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, बिकॉज कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इज %d। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आ गया 15। अब कह रहा है प्रिंटफ %d और ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन फॉर्मेट क्या है, डेसिमल। तो यहां पे आउटपुट हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा, तो ए का वैल्यू अभी 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 प्रिंट हो जाएगा। चलिए, तो ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फिर कह रहा है स्कैनएफ %i, %a, यानी कि यूजर से एक इनपुट लेना है और उस इनपुट का फॉर्मेट क्या होगा ये बताएगा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है %i, मतलब अब डिपेंड करेगा प्रीफिक्स पे। अगर यूजर जो इनपुट कर रहा है उसका प्रीफिक्स 0 है, मतलब ऑक्टल है। अगर 0x है मतलब हेक्साडेसिमल है। अगर कुछ नहीं है मतलब डेसिमल है। तो यूजर इनपुट किया है सिंपल 15, तो ए में जाके स्टोर हो जाएगा 15। ए में पहले से 15 है, तो ये 15 का 15 ही रह गया, ठीक है। अब ये स्टेप भी क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप, प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है। ए का जो वैल्यू है, ए में है 15, लेकिन डायरेक्ट 15 नहीं लिखना है। किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है एक बार देख लीजिए। तो ये % डेसिमल फॉर्मेट में सिंपल प्रिंट हो रहा है, तो अगेन प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 15। तो आउटपुट हो जाएगा आपका 1515, यानी 1515 जहां भी लिखा होगा, जो भी ऑप्शन ABCD में, आपको उसे टिक कर देना। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कितना दिमाग से ये सब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, ट्रिक से, कि जहां पे आपको डेसिमल इंटीजर को रीड करना है वहां पे जानबूझ के ऑक्टल दे दिया है, ठीक है। और जहां पे प्रीफिक्स पे डिपेंड करता है वहां पे कुछ प्रीफिक्स देगा ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, अरे ये ऑक्टल होगा कि डेसिमल होगा, कुछ प्रीफिक्स दिया ही नहीं है, क्या करें।
क्या ले यहाँ पे, तो इस प्रकार से होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम जो कॉन्सेप्ट पढ़े कॉन्सेप्ट पे एकदम टिके रहना है, क्लियर से एकदम आंसर बना करके आना है। तो इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में कराया जाएगा, यानी लाइव में मैंने बोला है तो करवाऊंगा मैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परसेंट आई वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड जो हमारा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, अभी आपको पता है ना दूसरी दुनिया में चले गए सारे लोग, वापस आ जाइए। अभी हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं, स्कैनएफ का परसेंट सी, परसेंट डी और परसेंट आई पढ़ चुके हैं। फोर्थ वन हम लोग पढ़ते हैं परसेंट यू, ठीक है। परसेंट यू ये क्या करता है, अनसाइंड डेसिमल को रीड करता है, रीड एन अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, ठीक है। अनसाइंड डेसिमल इंटीजर को रीड करता है। अनसाइंड का मतलब ये साइन को रीड नहीं करता है, लाइक ये माइनस नहीं, जीरो से लेकर के पॉजिटिव तक जाता है। और इस पे अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगा आपका साइंड और अनसाइंड के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजों को आपको समझना है। इसमें भी आपको रेंज समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि रीड एन अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, लेकिन अगर हम माइनस एंटर कर देते हैं तो क्या एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आता है। वहां पे फिर कुछ कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं एक दूसरे वीडियो में इस पे चर्चा करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि एक अनसाइंड डेसिमल इंटीजर को रीड करता है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रीड करा सकते हैं जो पॉजिटिव में, निगेटिव भी होता है, लेकिन वो निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होता है। कैसे पॉजिटिव में वो कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फोर्थ वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे ओक्टल या हेक्साडेसिमल को रीड किया जाता है अलग अलग। अभी हमने देखा परसेंट आई, परसेंट आई में क्या था कि यूजर के प्रीफिक्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन अब यहां पे अलग से दिया हुआ है परसेंट ओ। ये क्या करता है, ये रीड करता है साइंड, ध्यान देना है मैं क्या कर रहा हूं, रीड साइंड। साइंड का मतलब क्या हुआ, अच्छा सॉरी, रीड अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव, 0 to इंफिनिटी। सो रीड अनसाइंड ऑक्टल नंबर, है ना, रीड अनसाइंड ऑक्टल नंबर या ऑक्टल इंटीजर बोल सकते हैं, ऑक्टल इंटीजर। पांचवा भी यहीं पे समझ लेते हैं और दोनों का एग्जांपल एक साथ देख लेंगे। परसेंट एक्स स्मॉल में या परसेंट एक्स कैपिटल में, ये क्या रीड करता है, रीड अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर, ठीक है। ये क्या करता है, अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर को रीड करता है। इसका एग्जांपल हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई इंट a, b है और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, स्कैन एफ, जिसमें हम लोगों ने दिया परसेंट ओ, परसेंट एक्स। आपको पता है ना स्कैन एफ में भी हम लोग मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसा प्रिंट एफ में लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग, कॉमा हमने दिया परसेंट ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हमने दिया ए, और परसेंट एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने दिया एम्परसेंड बी। यहां पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट, यहां पे ये कि जब हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा परसेंट ओ, परसेंट एक्स, यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, लेकिन जब हम यहाँ पे एड्रेस लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉमा देना नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी ऐसे लिखना है, जैसा हम लोग प्रिंटफ में भी करते थे। प्रिंटफ में जब हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते थे तो डबल कोट्स के अंदर में सीधा लिख देते थे, कहीं कॉमा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम वेरिएबल के नेम्स लिखते थे तो वहां पे कॉमा दे दे के उसे डेलीमीटर से सेपरेट करते थे। यहां भी हमें डेलीमीटर से कॉमा देके सेपरेट करना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा जब हम प्रिंट करेंगे, तो जब हम प्रिंट करेंगे परसेंट डी ए और बी के वैल्यू को। चलिए, इस कोड का आपको आउटपुट बताना है, और मान लिया जाए यूजर ने इनपुट किया है, इनपुट जो है वो यूजर के द्वारा किया गया है, लाइक 15 और मान लिया जाए बी।
यूजर के द्वारा ये एंटर किया गया है, कॉमा नहीं है, 15 और बी एंटर किया गया है, तो आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इस कोड को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो दो वेरिएबल है ए और बी, यानी कि दो वेरिएबल है हमारे पास, पहला है ए दूसरा है बी। स्कैनफ यानी कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, किस फॉर्मेट में ले रहे हैं? सबसे पहला है %o, तो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन टेल्स अस द टाइप एंड द साइज ऑफ डेटा। तो किस टाइप का है? %o का मतलब ऑक्टल, %o का मतलब यहां पे ध्यान देना है, रीड अनसाइंड ऑक्टल इंटीजर, तो ये ऑक्टल को रीड करेगा। तो यूजर ने क्या एंटर किया? 15। तो अब इसका प्रीफिक्स चेक करने की जरूरत नहीं है, ये %i नहीं है, %o है, ये एग्जैक्टली बता रहा है कि यूजर ऑक्टल ही एंटर करेगा। तो ये 15 को रीड करेगा और ए में स्टोर करा देगा, लेकिन ये ऑक्टल में है तो इसे कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, और 15 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अभी हमने किया था, ये क्या हो जाएगा? 8 5 13, तो यहां पे जाकर के 13 स्टोर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्या है यहाँ पे देखिए ए में स्टोर हुआ, मैं आपको बताना भूल गया, एड्रेस हमने दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग ए। सेकंड क्या है? %x, यानी कि यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा उसे रीड करेगा इन अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो %x यहां पे क्या लिखा हुआ है? b, तो b को ये रीड करेगा एज अ अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर, और b को अगर आप हेक्साडेसिमल में देखें तो ये क्या होता है? 11 है ना, a होता है 10, b होता है 11, तो b में जाकर के यहाँ पे चूंकि एड्रेस दिया हुआ है b का, ये स्टोर हो जाएगा 11। ठीक है, अब प्रिंट हो रहा है %d, a और b, तो a का और b का वैल्यू प्रिंट हो रहा है इन विच फॉर्मेट? इन डेसिमल इंटीजर। %d का मतलब प्रिंटफ में %d का मतलब डेसिमल इंटीजर, तो 13 और 11 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 13 11 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, यानी कि सिक्स्थ जो हमारा स्टूडेंट वो है %f। %f मैंने आपको प्रिंटफ में ही बताया था, ये यूज होता है किस लिए? फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रीड करता है। या एक साथ हम लोग समझ लेते हैं सारे का, %f हो गया या %e हो गया। ठीक है, एक मिनट, हम लोग सारे को समझ लेते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला था ना किसी किसी में सिमिलर रहेगा या अलग रहेगा। %E हो गया आपका, या %g हो गया, या %G हो गया, ये सभी का स्कैनफ में सेम टास्क है। सेम टास्क है, क्या सेम टास्क है? रीड्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ये रीड करते हैं। अब सर इसमें सेम कैसे हो गया? उसमें तो अलग अलग था, डिफरेंट था, इसमें कैसे सेम हो गया? तो बहुत आसान है, क्यों नहीं सेम होगा? प्रिंटफ में हम %f, %e, %E, %g में डिफरेंस कर रहे थे, किस बेसिस पे? क्योंकि ये आउटपुट दे रहा था अलग अलग फॉर्मेट में। लाइक अगर हम %f की बात करें तो ये डायरेक्टली फ्लोटिंग पॉइंट में दे रहा था, लेकिन %e की बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल में दे रहा था। %E एक्सपोनेंशियल में दे रहा था और एक्सपोनेंट को E से रिप्रेजेंट करा था। %g आइदर फ्लोटिंग पॉइंट या एक्सपोनेंशियल, दोनों में जो शॉर्टर वर्जन हो उसे उसमें ये रिजल्ट दे रहा था। यानी कि यहाँ पे हर एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन प्रिंटफ में डिफरेंट फॉर्मेट में आउटपुट दे रहे थे, बट इन स्कैनफ हमें इनपुट में तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही देना है ना। हम इनपुट ऐसे थोड़े ही देंगे 3.23e+8, ऐसे इनपुट आप दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे इनपुट देना ही नहीं है। आपको इनपुट कैसे देना है? तो इनपुट आपको देना है 3.23, ठीक है, उसके बाद 0 0 जो भी आपको देना है, यानी कि इस प्रकार से आपको इनपुट देना है। आपको एक्सपोनेंशियल में नहीं देना है, एक्सपोनेंशियल में आप इनपुट नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी का एक काम है, आप आइदर %f यूज कर सकते हैं, %e, %E, G या g। कोई डिफरेंस नहीं है स्कैनफ में, आपको ये समझ के चलना है। आगे मेरी बात समझ में? यानी कि किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास यहां एक फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट f, तो अगर आपको इसमें वैल्यू यूजर से लेना है तो आप स्कैनफ
स्कैनफ में %f का तो यूज कर ही सकते हैं और यहाँ पे दे दीजिएगा f, या इस %f के जगह पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्मॉल e या %E या %g या %G, इन सभी का भी यूज कर सकते हैं और इसका सेम यहाँ पे असर होगा, यानी कि कोई डिफरेंट मीनिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। ओके, लास्ट जो हमारा 11th इसमें भी बच रहा है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, वो है क्या, जो हमने देखा था प्रिंटफ में भी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 11th नंबर में %s स्टूडेंट, 1 मिनट, %s ये यूज होता है किस लिए, ये रीड करता है, रीड्स अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को रीड करता है। अभी हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नहीं पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लिया जाए एक कैर और यहाँ पे ch ले लेते हैं, हाँ ch ही ले लेते हैं, ये 10 है, हमें इसमें क्या करना है, यूजर से वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, scanf, ये क्या है, एक कैरेक्टर एरे, हम लोग एरे के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, scanf और %s, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि यूजर एक स्ट्रिंग को क्या करेगा, इनपुट करेगा और उसे स्टोर कहाँ कराना है, कहाँ, %ch नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे %ch नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ch लिखेंगे। ऐसा क्यों किए, क्यों %, नहीं लिखे यहाँ पे, बिकॉज ch क्या है, एक एरे है और एरे नेम इटसेल्फ अ पॉइंटर, एरे नेम इज इटसेल्फ अ पॉइंटर, एरे का जो नेम होता है वही पॉइंटर होता है। बिकॉज जो एरे का नेम है ch, ये इसके फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स को रेफर करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म आ गए, अगर आप लोग एरे नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एरे जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। अभी यही समझ लीजिए कि स्ट्रिंग के मामले में हम लोग यहाँ पे %, नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट की जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे आपका जो है कर्सर रुक जाएगा। तो जैसे मान लिया जाए अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूं शुभम, उसके बाद मैंने जैसे ही किया एंटर, तो ch में क्या होगा, ch, ये मान लीजिए आपका ch है, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10 होगा, ठीक है। जब मैंने एंटर किया शुभम, तब क्या होगा, यहां पे जाकर के SHUBHAM और बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर स्टूडेंट स्टोर हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे नल कैरेक्टर क्या होता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में डिटेल में, और ये क्या है, ch से रेफर कर रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे स्टूडेंट। ये था स्कैनफ का पूरा कहानी, इससे ज्यादा आपको स्कैनफ में जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का, उसे हम लोग इसी वीडियो में समझ लेते हैं। आज कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन पूरा एंड हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ को पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, उसके कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को समझ चुके हैं। कुछ कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन और बनाए जा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डेटा टाइप में मॉडिफिकेशन, लाइक हम लोगों ने देखा था शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में हमने देखा था लॉन्ग डबल। तो जब ये डेटा टाइप होते हैं तो हमें इस तरह के वैल्यू को भी इंसर्ट करा सकते हैं और हम इस तरह के वैल्यू को आउटपुट भी दे सकते हैं। लाइक हमें अगर शॉर्ट इंटीजर यूजर से इनपुट लेना है तब क्या हो, अगर हमें लॉन्ग इंटीजर यूजर से इनपुट लेना है तब क्या हो। बिकॉज हमें पता है, अगर हम बात करें इन 16 बिट कंपाइलर, थोड़ा सा ध्यान देना है, इन 16 बिट कंपाइलर जो इंट है, इंट का रेंज कहां से कहां तक होता है, 2 बाइट का होता है। तो -32,768 से 32,767 तक। अब यहां पे अगर हम %d का यूज करें और कोई यूजर इनपुट दे दिया 32,000, मान लिया जाए 967, अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, मतलब यहां पे हमारा वैल्यू जो होगा ये मॉडिफाई हो जाएगा, एरर नहीं देगा। हम लोग देखेंगे कि अगर 32,767 की जगह 32,967 डाल दिए तो क्या होगा, अगर -32,768 की जगह -40,000 डाल दिए तो क्या होगा। इस सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन अलग अलग डाल के देखेंगे क्या होता है। अभी मेरा मेन मुद्दा ये है कि %d से हम सिर्फ इतना ही वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं या आउटपुट कर सकते हैं।
जो कि इनफ नहीं है, इससे काफी बड़े बड़े वैल्यूज हो सकते हैं, इसलिए लॉन्ग इंट का कॉन्सेप्ट आया, है ना। तो 16 बिट कंपाइलर की अगर हम बात करें, और 16 बिट कंपाइलर जो है DRDO सेप्टम में यही लेकर चला जाता है, अगर मेंशन ना किया हो तो। अगर मेंशन किया हुआ है कि इंट 32 बिट कंपाइलर, तब आपको 32 बिट लेके चलना है। 32 बिट में आपका इंट जो है वो 4 बाइट का हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। चलिए, तो लॉन्ग इंट जो होता है 16 बिट कंपाइलर में, ये होता है आपका 4 बाइट का। तो 4 बाइट का अगर आप रेंज देखें तो ये हो जाएगा -21, 47, 48, 36, 48 टू प्लस में हो जाएगा ये आपका 21, 47, 48, 36, 47। इतने वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो आखिर अगर हमें लॉन्ग इंट यूजर से लेना हो तो हम किस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज करें। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको अपनी बातों को समझाता हूं। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं इंट आई, इंट नहीं, अगर हम लोग यहां पे लिखें लॉन्ग आई, आप लोग लॉन्ग इंट के जगह लॉन्ग भी लिख सकते हैं और शॉर्ट इंट की जगह शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो इसलिए आप लोग आई बटन पे क्लिक करके जो प्लेलिस्ट है उसे सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपको समझ में आते चले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं लॉन्ग आई और उसके बाद लिखते हैं स्कैनफ, यूजर से हमें क्या करना है, एक इनपुट लेना है। लेकिन मान लिया जाए हमारे पास अभी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या मौजूद है, %d, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ %d %i। अब यूजर मान लिया जाए इनपुट करता है और यहाँ पे printf भी लिख देते हैं, ठीक है। printf अभी नहीं लिखेंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, सिर्फ अभी हम ये समझते हैं कि यूजर जो है वो इनपुट कर दिया 32,768 की जगह 770। अब जब यूजर एंटर किया 32,768, तो आई में जाकर के 32,770 नहीं है, 770 नहीं स्टोर होगा, यहाँ पे मॉडिफाइड वैल्यू स्टोर होगा। अब ये क्या मॉडिफाई हो गया होगा ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मॉडिफाइड वैल्यू यहां पे स्टोर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो आखिर हम इस %, जबकि हमारे पास इनफ स्पेस है, हम यहां पे आई में स्टोर करा रहे हैं और आई 4 बाइट का है, 4 कैपिटल बी होगा, 4 बाइट का है, दैट इज 8 चौके 32, 32 बिट्स, जो कि इनफ है इतने वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 32,770 नहीं इंसर्ट करा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है स्टूडेंट, ध्यान देना है, यहाँ पे ऐड किया, ऐड नहीं बोलेंगे, प्रीफिक्स में लगाया जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स में स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया जाता है, एच का यूज किया जाता है, ठीक है। एच को क्या किया जाता है, प्रीफिक्स किया जाता है शॉर्ट के लिए, प्रीफिक्स विथ जितने भी इंटीजर टाइप के हैं, लाइक आपका डी हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, स्मॉल एक्स हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, इसके साथ 4 किस लिए, शॉर्ट इंट के लिए। यानी कि यहां पे क्या क्या हो गया, %hd हो गया, %hi हो गया, ये सब वैलिड है, %ho हो गया, %hx, %h कैपिटल एक्स, ये सारे वैलिड है। इसी प्रकार स्टूडेंट एल को प्रीफिक्स किया जाता है, किसके साथ प्रीफिक्स किया जाता है, प्रीफिक्स विथ जितने भी यहां पे इंटीजर है, लाइक डी हो गया, आई हो गया, स्मॉल ओ हो गया, स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स, फॉर लॉन्ग इंट के लिए। तो कौन कौन से नए एक्सेस स्पेसिफायर बन गए बताइए, तो %LD हो गया, %LI हो गया, %L स्मॉल o, %LX हो गया, %L कैपिटल X हो गया, है ना। नाउ ये तो हो गया स्टूडेंट इंटीजर टाइप के लिए, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। याद है हम लोगों ने डेटा टाइप में पढ़ा था डबल और लॉन्ग डबल का कॉन्सेप्ट। तो यदि हमें डबल या लॉन्ग डबल वैल्यू को आउटपुट कराना हो, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कराना हो, डिस्प्ले कराना हो, या यूजर से इनपुट लेना हो डबल या लॉन्ग डबल वैल्यू को, तब हम क्या करेंगे, तब यहां पे भी प्रीफिक्स किया जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान देना है
स्मॉल एल और कैपिटल एल को प्रीफिक्स किया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। हम लोग स्मॉल एल को प्रीफिक्स करेंगे, ध्यान देना है, स्मॉल एल को प्रीफिक्स करेंगे किसके साथ? स्मॉल एफ के साथ, स्मॉल ई के साथ, कैपिटल ई, स्मॉल जी और कैपिटल जी। अगर हम स्मॉल एल प्रीफिक्स करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डबल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डबल। तो डबल के लिए जो नए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो क्या बन गया आपका? परसेंट एल एफ या परसेंट एल ई, परसेंट एल कैपिटल में ई, परसेंट एल है ना कैपिटल में जी, और परसेंट एल स्मॉल, स्मॉल में जी और कैपिटल में जी। ये तो हो गया डबल के लिए। ना लॉन्ग डबल के लिए क्या करेंगे? लॉन्ग डबल के लिए हम लोग कैपिटल एल को प्रीफिक्स करते हैं, यही डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे? कैपिटल एल को हम लोग प्रीफिक्स करेंगे किसके साथ? प्रीफिक्स विथ सेम फ्लोटिंग पॉइंट के जितने कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, स्मॉल एफ, ई, कैपिटल ई, स्मॉल जी और कैपिटल जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर लॉन्ग डबल, ओके, लॉन्ग डबल वैल्यूज के लिए। तो कौन कौन से नए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बन गए? ये हो जाएगा परसेंट, सारे में आपका कैपिटल एल हो जाएगा। तो परसेंट कैपिटल एल एफ, परसेंट कैपिटल एल ई, परसेंट कैपिटल एल कैपिटल ई, परसेंट कैपिटल एल और स्मॉल जी, परसेंट कैपिटल एल और कैपिटल जी। इन सभी को स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग लाइव एमसीक्यूज करेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या समझे स्टूडेंट? अभी हम लोग समझे कि हमारे पास जो पहले से कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन मौजूद थे, ठीक है, जो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स के लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन थे, उसमें हम एच और एल को प्रीफिक्स करके जो बाद में हम लोग डेटा टाइप्स को मॉडिफाई करके बनाए थे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे बता सकते हैं। हम लोगों ने देखा एच को हम लोग क्या कर सकते हैं? जितने भी इंटीजर टाइप के कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है उसमें प्रीफिक्स करके शॉर्ट इंट बना सकते हैं। एल को अगर हम लोग प्रीफिक्स करें इंटीजर टाइप के जितने भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है तो वो लॉन्ग इंट बन जाता है। अगर हम स्मॉल एल को प्रीफिक्स करें फ्लोटिंग पॉइंट के कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के साथ तो वो डबल बन जाता है। अगर हम कैपिटल एल को प्रीफिक्स करें फ्लोटिंग पॉइंट के कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के साथ तो वो लॉन्ग डबल बन जाता है। इतना आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एक और हो सकता है, यू भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है? यू भी हो सकता है, यू यानी कि अनसाइंड, है ना। तो ऐसे जो भी है हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्कैनएफ में अब एक और कॉन्सेप्ट बचता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को अभी देखा है वो नीचे जरूर कमेंट कर दे कि आपने ये इंपॉर्टेंट बात नोटिस किया या नहीं किया, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है स्टूडेंट कि जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, बहुत सारे इनपुट एक साथ, जैसे अगर हमारे पास इंटीजर में आई है, ए ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है, और जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं स्कैनएफ, तो यहां पे क्या देते हैं? परसेंट टी लाइक परसेंट डी और एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी, एम्परसेंट सी। और जब हम इनपुट देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं? लाइक 10, फिर बीच में स्पेस देते हैं 20, फिर बीच में स्पेस देते हैं 30। यानी यहां पे हम क्या दे रहे हैं? स्पेस दे रहे हैं। डेलीमीटर की जगह पे स्पेस दे सकते हैं, टैब दे सकते हैं, यानी कि जो भी डेलीमीटर है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपना चाहें तो खुद का भी मतलब कि कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए डेलीमीटर, कुछ सिंबल, एक सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए डेलीमीटर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। देखिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एक कोड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल। यहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, इंट, डे, मंथ, कॉमा, ईयर। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो यहां पे हमने लिखा स्कैनएफ, और उसके बाद हमने यहां पे क्या लिखा? परसेंट डी
नाउ हम क्या चाह रहे हैं कि यूजर स्पेस की जगह पे क्या करे, हमारा स्पेसिफाइड कैरेक्टर को एज अ डिलिमीटर के तौर पे यूज करे। तो उस स्पेसिफाइड कैरेक्टर को हम यहां पे क्या करेंगे, डाल देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि यूजर क्या करे, डैश का यूज करे। तो डैश दे दिए, उसके बाद हमने दिया %t, फिर हमने दे दिया, इस डैश को मैं दूसरे कलर से इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जब नोट्स मिले तो समझ में आए हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर, और अभी भी आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो %t बीच में हमने क्या दिया, डैश दिया है। याद रहे जब हम लोग पहले लिख रहे थे तो कुछ नहीं दे रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर या टैब, ये सारा डेलीमीटर होता है। तो ये हमने दिया। नाउ अब हमने इसे कंट्रोल स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया, कॉमा दिया। अब इन तीनों %d का कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है, तो हमने एड्रेस दे दिया $day, $month, $year, कॉमा देना है यहां पे, ये हमने दे दिया एड्रेस। नाउ अब आपको ध्यान देना है इनपुट पे ध्यान देना है कि जब यूजर ने इनपुट दिया तो यूजर इनपुट कैसे देगा। जैसे आज है 2/9/2022 यानी कि 2 सितंबर 2022, तो मुझे ऐसे एंटर करना है 2-9-2022, है ना। आई होप आप लोग ये नया चीज सीख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे एंटर किया तब क्या होगा, ध्यान देना है। तब क्या होगा, जब आपने एंटर किया तो डे में जाकर के स्टोर हो जाएगा 2, मंथ में जाकर के स्टोर हो जाएगा 9, और ईयर में जाकर के स्टोर हो जाएगा 2022, ठीक है। ये 9 स्टोर होगा, ईयर में जाके स्टोर हो जाएगा 2022। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपने प्रोवाइड किया ना, ये इग्नोर कर देगा कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसे एज ए डेलीमीटर समझ लेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल 2 ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 2 हमारे पास है इंट बेसिक, ठीक है। दूसरा है HRA, और यहां पे हमने किया स्कैनफ और %d, हाँ %d। आप चाहें तो इसे पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना यहां पे एकदम बहुत ही ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये जो आप बेसिक और HRA ले रहे हैं ना, यहां पे आप आगे में भी कोई अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर डाल सकते हैं। लाइक यहां पे हमने डाल दिया $, और उसके बाद डाल दिया %d, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने डाल दिया लाइक $, या इसे हटा देते हैं, एक थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए रखते हैं, ठीक है। बेसिक, और इसे इस प्रकार से रखते हैं, और इसे फिर क्लोज कर देते हैं, और %basic दे देते हैं। तो जब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा स्टूडेंट, जब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो यूजर यहां पे इनपुट देगा। तो यूजर जो इनपुट देगा ना, वो कैसे देगा यूजर इनपुट देगा $500, यानी $500। और तब क्या होगा, तब बेसिक जो वेरिएबल है इसमें जाके स्टोर हो जाएगा 500 स्टोर होगा, ना कि ये $, जाकर के स्टोर होगा। बिकॉज बेसिक क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, और ये $, क्या हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा कंपाइलर के द्वारा। यानी कि हम लोग क्या समझे कि हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग में जो जब हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेलीमीटर के तौर पे हम अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप दो जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है उसके बीच में आप कॉमा प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने देखा $, दे सकते हैं, आगे में भी दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डैश दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप खुद का स्पेसिफिक कैरेक्टर दे सकते हैं अपने ईजी के लिए। लाइक अगर हम डेट दे रहे हैं तो यहाँ पे और हम क्या दे सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम ये जो इस प्रकार का होता है स्लैश, ये भी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना, फॉर्मेटेड है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका स्कैनफ से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, और इससे ज्यादा आपको स्कैनफ में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्कैनफ आपका कंप्लीटली एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग समझेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। DRDO सेप्टम STA B का कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर साइंस का हमारे चैनल पे अवेलेबल है।
नीचे सारे कोर्सेज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन हो जाएं आप लोग, @septumDRDO सर्च करें टेलीग्राम पे @septumDRDO। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।